शायद डायनासोर्स ही वो कुछ गिने चुने जीवों में से एक है जिन्होंने इंसानों का ध्यान हमेशा आकर्षित किया है। आपने काफी सारी मूवीज में डायनासोर्स को देखा होगा और इन मूवीज में यूजुअली डायनासोर्स कई सारे आकारों और अनोखे शेपों में भी दिखते हैं, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल कॉमन है कि ये दिखते बहुत खतरनाक है और होते बहुत विशालकाय। काफी सारे डायनासोर्स आकार में एक 5 मंजिले बिल्डिंग के बराबर हुआ करते थे। आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना बड़ा जानवर अगर गलती से भी आपके सामने आ जाए तो आपका क्या हाल होगा, आपके होश ही उड़ जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम आज के युग के जानवरों से इन विशालकाय पक्षियों की तुलना करें तो इन डायनासोर्स का इतना विशाल होना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। प्रकृति इस बात में ज्यादा सहयोग नहीं देगी, पर समुद्री जीवों को छोड़कर डायनासोर्स धरती के पूरे इतिहास में जन्म लेने वाले सबसे विशाल जीव रहे हैं। आज के युग के कार्निवोर्स यानी मांसाहारी जानवरों का एवरेज वजन बस 10 से 100 किलो तक ही होता है, जबकि डायनासोर्स का एवरेज वजन इससे 10 गुना ज्यादा भी हुआ करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल थेरोपॉड नाम के डायनासोर्स का ही वजन लगभग 100 किलो से 1000 किलो तक होता था, जो कि असामान्य रूप से बहुत ही ज्यादा था। और दिलचस्पी की बात तो ये है कि कुछ डायनासोर्स तो शाकाहारी भी होते थे, लेकिन फिर भी बहुत विशालकाय। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सबसे विशाल जीवों में अगर ब्लू व्हेल्स के बाद किसी का नाम आता है तो वो है सौरोपॉड अर्जेंटिनोसॉरस, जिसका वजन हुआ करता था 50 से 90 टन के बीच। अब ये सोचना बिल्कुल जायज है कि ये डायनासोर्स इतने विशाल आखिर कैसे हो पाते थे, ये कौन सी चक्की का आटा खाते थे और आज के जानवर आकार में इनकी तरह क्यों नहीं बन सकते। तो सबसे बेसिक एक्सप्लेनेशन जो हमें मिलता है वो है डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन से। सभी जानवर जिंदा रह पाने के लिए अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालते हैं। जैसे जिराफ लंबी गर्दन होने के वजह से ऊपर के पेड़ों के पत्ते खा सकता है, जो उसे सरवाइव करने में मदद करेगा। हाथी की शक्ति उसे सरवाइव करने में मदद करेगी और शेर के लंबे नुकीले दांत उसे शिकार करने में मदद करके उसे जिंदा रहने में मदद करेंगे। तो इसीलिए ये विशेषताओं के जीन्स आगे बढ़ सके, क्योंकि जानवरों का यही डिजाइन उन्हें जिंदा रख पाने में मदद कर सका। इसके अलावा और सभी दूसरे डिजाइन वाले जानवर जैसे एक चपटे दांत वाला शेर मारा गया भूख से और उसके जीन्स आगे नहीं बढ़ सके। अब बिल्कुल यही चीज डायनासोर्स पर भी आधारित होती है, लेकिन उस समय में और आज के समय में भारी फर्क था। रिसर्चर्स के मुताबिक प्राचीन समय में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा थी, जिससे इन डायनासोर्स के शरीर में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन हो सका। ऑक्सीजन कोशिकाओं के विकास में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसी के ज्यादा मात्रा में पाए जाने ने उन्हें ज्यादा ग्रो हो पाने में मदद किया। उदाहरण के तौर पर ये देखिए, ये विशाल सा मिलीपीड जिसे आर्थोप्लूरा कहा जाता है, या फिर ये विशाल सी ड्रैगन फ्लाई जिसे मेगन्यूरा कहा जाता है। ये जीव करीब 30 करोड़ साल पहले पाए जाते थे और सभी आज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही विशालकाय थे। अब दूसरा और शायद सबसे मुख्य वजह ये है कि डायनासोर्स और हम इंसान और सभी मैमल्स के जन्म लेने की प्रक्रिया ही काफी अलग रही है। मैमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं अपने ही शरीर के अंदर और फिर जैसे ही वो बड़ा हो जाता है उसे अपने शरीर से अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है जेस्टेशन और ये मैमल्स पर आकार की बंदिशें डालता है। पर डायनासोर्स तो पक्षियों की तरह ही अंडे देते थे, जिसमें वो एक टाइम पर एक साथ 10 से 12 अंडे भी दे सकते थे। और मजे की बात तो ये थी कि क्योंकि बच्चे का विकास उनके शरीर के अंदर नहीं होने वाला बल्कि बाहर प्रकृति में होने वाला, तो उनके आकार में प्रकृति द्वारा कोई रोक नहीं था। इसीलिए बड़े से बड़ा डायनासोर सिर्फ एक टेनिस बॉल के आकार के अंडे से ही निकलता था और जिंदगी भर उसका विकास होते रहता, बिल्कुल किसी पेड़ की तरह। और आखिर में डायनासोर्स के इस विशालकाय शरीर को सपोर्ट करने में प्रकृति का भी बहुत बड़ा हाथ था। मैमल्स की हड्डियां अगर देखा जाए तो काफी भारी और मजबूत होती है, लेट्स से एक पक्षी की तुलना में जिनके पास खोखली हड्डियां होती है। पर पक्षियों को यही खोखली हड्डियां आखिर मिली कहां से है? जी हाँ, राइट, पक्षियां डायनासोर्स की सबसे करीबी वंशजों में से एक है। बड़े से बड़ा डायनासोर जैसे कि सौरोपॉड अर्जेंटिनोसॉरस भी पक्षी से रिलेटेड है। सौरोपॉड्स की गर्दन लंबी और सिर छोटा होता था। उनकी हड्डियां खोखली होती और वो उनके खाने को चबाते नहीं थे बल्कि सीधा ही निगल जाते थे। उनके पेट का साइज भी बहुत बड़ा होता था और सबसे
खास बात, उनके कंकाल में एयर सैक्स पाए जाते थे, जिन्हें हम बायोलॉजिकल बलून्स भी कहते हैं। ये एयर सैक्स सीधा डायनासोर्स की लंग से जुड़े हुए होते थे। ये हिप बोन, नेक बोन और बैक बोन पे भी पाए जाते थे। ये बेसिकली डायनासोर्स की हड्डियों को हल्के होने के बावजूद मजबूती देते थे और इसी के कारण बड़े से बड़े डायनासोर्स की हड्डियों में अत्यधिक ताकत होती थी कि वो इतना भारी आकार संभाल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इन एयर सैक्स के बारे में हमें कैसे पता चला? तो हमिंग बर्ड से लेकर ऑस्ट्रिच तक सभी पक्षी डायनासोर्स की प्रजाति में ही आते हैं और इनके शरीर में भी इसी प्रकार के एयर सैक्स मौजूद होते हैं, जो इन्हें सांस लेने में भी सहायता देते हैं और इनकी हड्डियों को भी हल्का होने में मदद करते हैं। ये एयर सैक्स डायनासोर्स के शरीर में से गर्मी को भी बाहर निकलने में मदद करते थे, जिसके कारण उनका आकार और भी बड़ा हो सका। तो फ्रेंड्स, ये थे सभी मुख्य रीजंस कि डायनासोर्स इंसानों या आज के किसी भी जानवरों की तुलना में इतने ज्यादा विशालकाय हो सके। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर